हेलो। आज हम समाकलन की प्रश्नावली 7.4 कर रहे हैं। तो 7.4 में देखो, अपन को 6 फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे और उसका मेथड। ये याद होने के बाद में अपन ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो फॉर्मूलाज क्या हैं तो देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला पहला है dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1/2a log x माइनस ए प्लस सी। तो पहला फॉर्मूला ये है जिसमें देखो ये फॉर्मेट अगर आएगा, अगर ऐसा फॉर्मेट आएगा तो इसको डायरेक्ट अपन ऐसे अवकलन में चेंज कर सकते हैं। तो अपन को कुल मिला के क्वेश्चनों में ऐसे फॉर्मेट ही ढूंढना है। दूसरा है, अब सेम होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ए आगे आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2a लोग। अब ये चेंज हो जाएगा, ए प्लस एक्स हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला ये रहेगा। तीसरा फॉर्मूला है डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें बीच में देखो प्लस है तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/a टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। चौथा होगा, अब आ जाएंगे रूट वाले फॉर्मूले। रूट में पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा लोग एक्स प्लस, इधर जो भी आया है वो इधर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। पांचवा है डी एक्स अपॉन, अब ए स्क्वायर पहले आ जाएगा, रूट वाला चलता रहेगा, तो ये है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। छठा है जिसमें ये प्लस वाला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लोग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 6 फॉर्मूले। अब फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा अपन को। तो याद देखो, इसको 3 फॉर्मेट में तोड़ लो। इस वाले फॉर्मेट में क्या होगा कि इसमें रूट नहीं है, पहली बात तो रूट नहीं होगा। और अब देखो इसमें देखो कॉमन क्या है, देखो माइनस वाला कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में क्या माइनस है, तो इसमें क्या जाएगा 1/2a लोग वाला आ जाएगा। अब इसमें ये रहेगा एक्स माइनस ए आया तो एक्स माइनस ए ऊपर आ जाएगा। अब इसमें देखो एक्स ए माइनस एक्स आया तो ए माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला है जो प्लस वाला है, प्लस वाले में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए। ठीक है। अब जितनी बार अपन काम में लेंगे तो भी ये फॉर्मूले याद होंगे। 3 को इसमें तोड़ लो, इसमें क्या रूट वाले फॉर्मूले होंगे, रूट वाले में वही 3 फॉर्मेट रहेंगे, पहले माइनस वाला, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, फिर प्लस वाला। तो जो माइनस वाला आएगा उसमें क्या जाएगा लोग एक्स प्लस जो ये दिया हुआ है सेम। और ए अगर पहले आ गया, रूट में ए पहले आ गया तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और बीच में अगर प्लस आ गया तो लोग प्लस एक्स प्लस जो दिया हुआ है वो का वो सेम। ये तो 6 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे अपन को। और साथ में अपन 4 केस और बनते हैं इसमें, वो देखेंगे कि इन फॉर्मूला का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिखे तो अपन को इनको बनाना पड़ेगा। तो 4 मेथड करेंगे इसके अलावा, 6 सूत्रों के अलावा, कि डी एक्स और नीचे में कोई द्विघात समीकरण दी जाएगी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो इस वाले को अपन इस वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इस वाले फॉर्मेट में लाने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, अपन को पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। द्विघात को क्या बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने से क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, फिर अपन सोल्व कर लेंगे। दूसरा क्या रहेगा कि जो दी गई इक्वेशन है
वो क्या आ जाए, द्विघात समीकरण रूट में आ जाए। तो इसमें भी मतलब इसी टाइप से करेंगे, इसको क्या बना लेंगे, पूर्ण वर्ग, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या होगा कि ये इस फॉर्मेट में आ जाए, तो क्या बिना रूट के पी एक्स प्लस क्यू आ जाए ऊपर। तो इसको देखो ऊपर वाले को कैसे लिखना है, ऊपर वाले लिखने का एक तरीका होगा, ये तरीका होगा पी एक्स प्लस क्यू को क्या लिख देंगे अपन, ए, और नीचे वाले का हर का अवकलन हो जाएगा प्लस बी। इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे और एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे और एक अचर पदों की तुलना करेंगे यहाँ पे। तो उससे दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन से अपन ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे और वो इसमें रख कर वो ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे। चौथे में सेम ही होगा, लेकिन क्या होगा, ये रूट में होगा, पी एक्स प्लस क्यू होगा, बट ये क्या किस में होगा, रूट में। सेम यही काम करना है इसमें। तो इसमें देखो ये 4 फॉर्मेट और देखने, तो इससे अपनी पूरी 7.3 क्वेश्चन प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। देखते हैं अपन करते हैं क्वेश्चनों को। बीच बीच में वो कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा जिसमें आपको मैं तरीका बताऊंगा, वो आपको खुद को करने होंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 3x² x की पावर 6 + 1 dx। अपन को जो 6 सूत्र हैं उनके फॉर्मेट में लाना है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, x की पावर 6 दिया है, ऊपर क्या दिया हुआ है 3x²। तो अपन को इसको t मान के करना होगा। तो ऊपर ऐसे देखो, ऊपर क्या बना हुआ है 3x²। तो ये मतलब इसका किसका अवकलन हो जाएगा, ये x³ का। तो यहाँ पे देखो x³ दिख रहा है, क्या x³ दिख रहा है। x की पावर 6 को क्या लिख देंगे अपन, x³ का स्क्वायर लिख देंगे, और 1 को क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये मतलब उस फॉर्मेट में बन गया, देखो x² + a² की फॉर्मेट में बन जाएगा। तो अपन करते हैं, x की पावर 6 को क्या, x³ को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो x³ को t मानने से देखो क्या होगा, 3x², x का क्या होगा dx, t का dt। तो क्वेश्चन में ये दोनों मान पुट कर देते हैं अपन। तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, देखो ऊपर वाला है ना, ये तो dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये देखो t² लिखा है, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ये तो x की पावर 6 हो गया ना। तो ये t² + 1², नीचे क्या होगा t² + 1²। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, dx बटा x² + a²। कौन सा फॉर्मूला है, ये प्लस वाला फॉर्मूला होगा, और बिना रूट के tan इनवर्स वाला। तो ये लगा देते हैं अपन। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/a tan इनवर्स x बटा a + c। इस फॉर्मूले में अपन 1/a को ज़्यादा बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 1 है, तो रख देते हैं 1 गुणा में tan इनवर्स, x की जगह क्या है t, a की जगह 1 है + c। वापस मान रख देते हैं t का मान क्या है, x³। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अपन को कुल मिला के इन जो 6 सूत्र हैं इसके फॉर्मेट में लाना है क्वेश्चन को, और वो अपने को सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन, यह है dx 1 + 4x²। तो देखो इसको कैसे लिख देंगे, dx 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस, देखो 4 यहाँ पे लिखा है 4x²। इसको देखो पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह ये लिख देंगे अपन 2x का होल स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं मतलब वो बन गया सूत्र, क्या बन गया, रूट में a² + x²। ये वाला कौन सा सूत्र लगेगा, रूट वाला लगेगा, log वाला। क्या होगा इसका मान, log x +
जो ये लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या जाएगा, log x का मान क्या है यहाँ पे 2x है, प्लस जो लिखा हुआ है वो प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे देखो 2x है ना, तो उसका भी अवकलन होगा, समाकलन होगा सॉरी। तो 2x का समाकलन क्या हो जाएगा 1/2, तो इसके गुणा में 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ 3 का देखो dx लिखा है, लिखा है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और dx, हाँ ये dx लिख दिया आपने। तो ये क्या बन जाएगा, दिख रहा है क्या, किसका सूत्र बन जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस a² रूट में, सेम वही सूत्र, कौन सा, log का, ये वाला सूत्र बन जाएगा। तो ये सूत्र लगा दो। तो अब देखो यहाँ पे जो x दिया हुआ है ना, उसका ये x की जगह देखो ये लिखा हुआ है, a की जगह तो 1 लिखा हुआ है, तो x की जगह क्या है, ये 2 - x है, तो इसका भी लास्ट में क्या होगा, समाकलन होगा, ये ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। तो ये बन गया x² रूट में x² प्लस a² मतलब log x। तो x की जगह देखो क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले के हिसाब से 2 - x, तो ये हो जाएगा 2 - x फिर प्लस का चिन्ह, जो लिखा हुआ है वो सेम, प्लस सी हो गया, डायरेक्ट सूत्र लग रहा है। लेकिन अब अपन को इस x का करना पड़ेगा, तो x का करेंगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन है जो x के गुणा में होगा वो बाहर आ जाएगा, तो बट्टे में 1 आ जाएगा। तो अपनी ये देखो गड़बड़ रह सकती है, तो दूसरा तरीका क्या मान लेते हैं अपन, 2 - x को t मान लेते हैं, इससे 1 माइनस की गड़बड़ नहीं होगी, ये पहले ही लगा देंगे अपन। तो इस टाइप से कर सकते हैं। देखो log में जो आगे आता है ना वो घात में चला जाता है, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और -1, तो ये -1 बट्टा में आ जाएगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन इस हिसाब से होगा, अपने को लास्ट में x के गुणांक का भाग देना होगा, और अगर वरना अगर ये नहीं याद रखो तो इसको t मान लो, तो भी ये डायरेक्ट सूत्र में मान आ जाएगा। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन, dx 9 - 25x², तो ये दिख रहा है 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, तो ये तो इसमें साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x/a। तो x का मान तो ये रहा 5x और a का मान रहा 3, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c, और प्लस देखो इसमें x के गुणा में क्या है 5, तो वो क्या चला जाएगा भाग में। तो x के गुणांक में जो लिखा हुआ है ना उसको मतलब भाग में लिखना है अपन को। पाँच का क्वेश्चन है, 3x/1 प्लस 2x⁴ dx। तो इसको जो लिखा हुआ है ना इसको अपन
√2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, और ये 1 का स्क्वायर पड़ा है तो इसको लिख देते हैं 3x dx 1 प्लस √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो 2x स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, t माना, तो √2x ऐसा कैसा पड़ा है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स का क्या होगा dx, t का क्या होगा dt। तो ये हो गया 2√2x dx बराबर dt। तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे। तो देखो 3 को तो ऐसे कैसे बाहर ले लेंगे। अब जो पड़ा है ना, देखो यहाँ पे x dx, इसका मान यहाँ से रख देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा में ना, तो इसको इधर ले आओ, तो इसका मान हो जाएगा dt/2√2। तो ये इसकी जगह रख देते हैं। तो इसकी जगह रख देंगे तो क्या बन जाएगा, dt/2√2 को भी बाहर लिख देंगे, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे t रख देते हैं, t स्क्वायर हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, कौन किसका फॉर्मूला बन गया, dt/1 प्लस t स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ये जाता है टेन इनवर्स वाला हो जाता है फॉर्मूला। तो अपन क्या लिख देंगे, 3/2√2, फॉर्मूला क्या होता है 1/a। ए का मान यहाँ पे 1 है, टेन इनवर्स x बटा a, x की वैल्यू t है, a की 1 है प्लस c। अब t का मान वापस रख देते हैं अपन, 3/2√2 टेन इनवर्स √2 x स्क्वायर, ये t की वैल्यू प्लस c। तो ये 5 का क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अब 6 का क्वेश्चन है, 6 का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर dx 1 माइनस एक्स की पावर 6। अब देखो ये x की पावर 6 है ना, तो इसको अपन देखो क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, इधर एक का स्क्वायर है। तो x की पावर देखो ऊपर x क्यूब का अवकलन दिया हुआ है, तो माना x की पावर 3 बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे ना, हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का dx हो जाएगा, t का dt। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे देखो 3 है ना, ये देखो इसकी वैल्यू रख देंगे, ये 3 इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जाती है dt/3, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यह हो जाएगा dt/3 और 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, स्टैंडर्ड रूप में आ गया। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है 1/2a log। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो a पहले आते हैं प्लस का लग जाता है, तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी। तो इसमें तो ये फॉर्मूला लग जाते हैं, एक बार सभी फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो 3 फॉर्मूले तो बिना रूट वाले होंगे, और 3 फॉर्मूले होंगे जो डायरेक्ट रूट वाले होंगे। तो पहले बिना रूट वाले कौन कौन से हो जाएंगे, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसमें लग जाएगा 1/2a, तो सेम ये आ जाएगा x माइनस a एक्स प्लस ए प्लस सी। दूसरा होगा कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों प्लस में आ गए ना, तो लग जाएगा 10 इनवर्स 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस सी। और एक फॉर्मूला बन गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले ये इसका हो जाएगा 1/2a log, पहले a आ गया ना, तो ये प्लस बढ़ा जाएगा, तो x प्लस a माइनस एक्स प्लस सी। ये तो हो जाएगा बिना रूट वाले। अब ये हो जाएंगे रूट वाले। रूट वाले में एक ही याद रखना अपन को कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है sin इनवर्स x/a, और बाकी जो बचे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 1/2a
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों का क्या हो जाएगा log एक्स प्लस ये इधर पड़ा है वो जो का जो, इसमें भी क्या हो जाएगा log एक्स प्लस यहाँ पे जो है वो को, ये 6 फॉर्मूले हो गए। तो अपन इसका लगा देते हैं। तो ये बिना रूट वाला है, 1/2 ए का मान 1 है और 1/3 पहले से पड़ा है, log पहले हो जाएगा ए प्लस एक्स, तो 1 प्लस टी, 1 माइनस टी प्लस सी, तो हो जाएगा 1 माइनस, ये तीनों नीचे हो गया, 1/6 log टी का मान वापस रख देंगे एक्स क्यूब, ये आंसर आ जाएगा 6 का। 7 का, 7 में लिखा हुआ है x माइनस 1 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं अपन। तो ये बन जाएगा x डी एक्स माइनस 1 यहाँ पे पड़ा डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब x के नीचे ये वाला पोर्शन अलग रख लिया, माइनस का चिन्ह, और 1 के नीचे ये वाला पोर्शन लिख लिया। फिर अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अपन देखो ये नीचे वाले को अगर टी मान लेंगे तो ये हो जाएगा। इस फर्स्ट वाले पोर्शन में क्या मान लें, इसको पहले सोल्व कर रहे हैं अपन, या तो इसको ऐसे कर ले सकते हैं अपन, इसको I1 मान लेते हैं माइनस इसको I2 मान लेते हैं। I1 को सोल्व करते पहले, एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 1 का 0, तो प्लस में 0 लिख देंगे, एक्स का डी एक्स टी का डी टी, ये मान यहाँ पे रखेंगे, तो इसको 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, 2 से नीचे कर देंगे, तो 1/2, ये देखो 2dx का मान क्या लिख देंगे अपन dt, ये क्या हो जाएगा रूट टी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। अब 1/√x का अवकलन क्या होता है, समाकलन, इसका हो जाएगा, ये देखो वैसे समझा देता हूँ, ये रूट वाला क्या घात आधी होती है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस आधी प्लस 1 माइनस आधी प्लस 1, तो टी की पावर आधी बटा आधी, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 √t हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 2 √t, और टी की वैल्यू वापस रख देंगे, 2 से 2 कट गया, टी की वैल्यू क्या थी, ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट पोर्शन का तो इसका ये हो गया। I2 पोर्शन क्या था, ये वाला, ये था डी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो फॉर्मूला याद कैसे किया जाता है, पहले रूट वाला तो नीचे वाले 3 फॉर्मूला आएंगे, उनमें सिर्फ एक ही होता है जिसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होता है साइन वाला आता है, बाकी 2 क्या होते हैं लोग वाले, तो इसमें लग जाएगा लोग वाला, ये हो जाएगा लोग एक्स ये रहा वैल्यू, प्लस यहाँ पे रूट में जो भी लिखा हुआ वो सेम का सेम, प्लस I1 और I2 के मान वापस रख दो, तो क्या हो जाएंगे, I1 माइनस I2 था ना, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, देखो ये हो गया 7 का। इनको अलग अलग कर लिया, फिर एक पोर्शन का अलग कर लिया, नीचे वाले को टी मान के दूसरे पोर्शन का डायरेक्ट सूत्र लगा दिया। 8वां क्वेश्चन क्या है, ये 8वां, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 ए की पावर 6 डी एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 6 लिखा हुआ है,
तो x की पावर 6 को क्या लिख देंगे, x के क्यूब का स्क्वायर, और ये a की पावर क्यूब का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे नीचे वाले पद को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। तो अब देखो नीचे इसको टी मानेंगे, तो एक्स क्यूब को क्या माना एक्स क्यूब बराबर टी। तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x² अवकलन हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा डी एक्स, टी का हो जाएगा डी टी। ये वाली वैल्यू इसमें रख देते हैं। अब देखो इसमें 3 नहीं है ना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डी टी को 3 को डी टी के भाग में लिख देते हैं, डी टी बटे 3 भी लिख सकते हैं, या इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा भी करके अपन इसकी जगह ये डी टी लिख सकते हैं। तो अपन क्या कर देते हैं, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऊपर की सारी जगह क्या जाएगा डी टी, नीचे क्या जाएगा टी स्क्वायर और एक क्यूब का स्क्वायर। अब देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, रूट वाला फॉर्मूला बन रहा है, और क्या बनेगा लोग वाला। देखो रूट में 1/3 लोग एक्स की जगह क्या है यहाँ पे टी प्लस, अब इधर जो भी लिखा हुआ है सेम का सेम। अब ए को ए की पावर 6 लिख देते हैं प्लस सी, अब टी का मान वापस रख देते हैं। टी क्या माना था अपने, एक्स क्यूब को क्या माना था टी, ये टी का स्क्वायर है ना, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो एक्स की पावर 6 लिख देते हैं। हाँ, तो ये 8 का क्वेश्चन हो गया। नौ का क्वेश्चन, तो का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर डी एक्स बटा 10² एक्स प्लस 4। अब तो यहाँ पे देखो, अब 4 को तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर, 10² एक्स पड़ा है। अब देखो 10 को क्या मान लेंगे अपन, टी मान लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका अवकलन ऊपर दिया हुआ है। तो माना 10x बराबर टी, 10 का अवकलन क्या हो गया, 6² एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। ऊपर वाला तो हो जाएगा पूरा डी टी, नीचे क्या हो जाएगा 10 की जगह टी लिख देते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखो इसमें फॉर्मूला लग जाता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रूट वाला कौन सा होगा, लोग वाला, लोग टी प्लस यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4, टी की वैल्यू क्या मानी थी 10x, तो हो जाएगा लोग 10x प्लस 10² एक्स प्लस 4 प्लस सी। ये हो जाएगा अपना 9 का क्वेश्चन। अब जितनी बार फॉर्मूले आएंगे ना, तो अपन को सोचना पड़ेगा कि रूट वाला है या बिना रूट वाला है। तो रूट वाले 3 है, बिना रूट वाले 3 है, तो जितने जितने क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से याद हो जाएगा वो। अब देखो 10 से आगे वाले क्वेश्चन ये पूर्ण वर्ग वाले, तो अपन पहले पूर्ण वर्ग बनाना सीख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग बनाना सीखेंगे, 10 का क्वेश्चन करेंगे, साथ में ही सीख लेंगे डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो मैं खाली ये इक्वेशन ले रहा हूँ, इसको बाहर ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए 1, अगर नहीं है तो उसको कॉमन लेके बाहर ले लो। दूसरा एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग को जोड़ना है प्लस घटाना है। तो ये दो मेथड अपन लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है यहाँ पे, एक्स का गुणांक कितना है 2, 2 ले लिया, 2 का आधा कितना होता है 1, 1 का वर्ग
1 होता है, तो उसको जोड़ना और घटाना है। तो x के गुणांक के आधा, तो 2 का आधा 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 को जोड़ना है, 1 को घटाना है। तो ये वाले पद देखो, जो जोड़ने वाला पद है ना उसको देखना। हाँ, तो उससे देखो क्या बन गया, ये x, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाकी क्या बच गया 2 और ये 1 माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी जगह अपन, इस इक्वेशन की जगह ये इसको पूर्ण वर्ग बना के लिख देंगे। पूर्ण वर्ग बनाने से क्या होगा कि अपने को फॉर्मूले के रूप में मिल जाएगा ये। तो इसको क्वेश्चन को अब लिखते हैं। क्वेश्चन था dx रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको पूर्ण वर्ग बना के लिख दिया अपने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये रूट वाला लग जाएगा, रूट वाले में क्या हो जाएगा log x। अब x की जगह पूरा क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, प्लस में जो भी लिखा हुआ है ये, तो ये क्या इक्वेशन तो लिखी हुई है ये वाली, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 प्लस सी, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे अपन। हम देखो 11 का क्वेश्चन, dx 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। अब x का गुणांक कितना है 9, 9 को कॉमन ले लो, तो मैं इसको देखो यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ, तो 9 को कॉमन लेने पर क्या बचा एक्स स्क्वायर 6x बटा 9 5 बटा 9। अब देखो x का गुणांक क्या है 6 बटे 9, 1 मिनट, x का गुणांक कितना है 6 बटे 9, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 3 बटे 9 मतलब 1 बटा 3, इसका वर्ग करेंगे 1 बटा 9। तो अपन को इस इक्वेशन में 1 बटा 9 जोड़ना और 1 बटा 9 घटाना है। एक बटा 9 जोड़ दिया, 1 बटा 9 घटा दिया, तो ये देखो जोड़ने वाला चिन्ह देखो यहाँ का प्लस का है ना, तो ये क्या बन जाएगा इसमें x प्लस 1 बटा 9 को ले सकते हैं 1 बटा 3 का होल स्क्वायर, इस वाले इन 3 पदों को लिख दिया। और इसको देखो सोल्व करेंगे अपन, 5 बटे 9 माइनस 1 बटा 9, तो 9 तो लघुत्तम आएगा, बचेगा कितना 4, 5 में से 1 गया। तो इसको अपन इस इक्वेशन को ऐसे पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, तो इस वाले को लिखते हैं, इसको इधर से मिटा देते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन की जगह ये लिख देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं 9 बाहर कॉमन लिया तो आ जाएगा 3, तो 3 को बाहर मैंने ले लिया, dx यह आ जाएगा x प्लस 1 बटे 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 बटे 3 का होल स्क्वायर। अरे अपने क्वेश्चन नहीं गलत बता रहे, यहाँ पे रूट था ही नहीं क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट ही था। तो ये पूर्ण वर्ग तो वैसा ही वैसा होगा, रूट नहीं लगाना आप लोगों को। तो 1 बटा 9 तो कॉमन ले लिया, पेंसिल चेंज होगी, तो अंदर क्या बचा x प्लस 1 बटा 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 बटा 3 का स्क्वायर, ये बचा, तो 1 बटा 9। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बिना रूट वाला है, तो क्या बन जाएगा अब दोनों प्लस में ना, तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसमें आएगा 1/a, ए का मान ये 1/a, टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह ये लिख दिया अपॉन ए की जगह ये लिख दिया प्लस सी। अब 3 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 3 बट्टे में 9 गुना 2, टेन इनवर्स, इसका लघुत्तम आएगा 3 आ जाएगा, तो 3x प्लस 1 बट्टे में 2, ये 3 से कट जाएगा, तो यह जाएगा 1 बटा 3 दूनी 6, टेन इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 11 का।
12 का dx, इसमें रूट है 7 माइनस 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे अपन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो एक्स का गुणांक कितना, 6, 6 का आधा 3 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया। तो इसमें 9 जोड़ना और 9 घटाना। तो इसमें 9 जोड़ना 9 घटाना है। तो इस वाले पदों से देखो क्या बन गया, इन वाले पदों से बन गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों है, क्योंकि 6x के आगे क्या प्लस का चिन्ह है। बाकी क्या बचा, -7 -9। तो -7 और -9 कितना हो गया, ये हो गए 16। 16 को क्या लिख देते हैं अपन, 4 का स्क्वायर। अब इस माइनस को वापस गुणा कर देंगे अंदर, तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो dx ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये dx रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की वैल्यू क्या है, अपॉन ए मतलब 4 प्लस ए। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 12 का। 13 का, 13 में इसको पहले द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो 13 है dx रूट में x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो ये x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, ये x माइनस 2x और ये माइनस 1x, तो माइनस 3x, ये 3 दूनी, ये 1 दूनी 2। अब देखो यहाँ पे क्या जोड़ना है क्या घटाना है। x का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, मतलब 3/2 का वर्ग। 3/2 का वर्ग मतलब 9/4 जोड़ना है, 9/4 घटाना है। क्या बन गया, इन पदों को देखो, तो ये बन जाएगा x माइनस माइनस क्या है, 3x के आगे माइनस का चिन्ह है, तो 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का इसको होल स्क्वायर। इधर बचा 2 माइनस 9/4, ये वाला 2 पद बच गए। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 9, तो ये -1/4 हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं -1/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो जाएगा log एक्स क्या, एक्स माइनस 3/2 प्लस यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो इक्वेशन लिखी हुई थी, इक्वेशन कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन इतना ही है, अपन को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये 14 का क्वेश्चन आप कर लोगे, 15 का भी कर लोगे। 14 में ये है, इसका पूर्ण वर्ग क्या बन जाएगा, एक्स के गुणांक के पहले तो माइनस कॉमन ले लेना है, और एक्स का गुणांक कितना है, इधर बनाते हैं अपन। एक्स का गुणांक कितना है 3, 3 के आधे का वर्ग, 9/4 जोड़ना है और घटाना है। तो ये बन जाएगी इक्वेशन। तो इसमें अपन पेन पे लिख लेते हैं। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन अपन को ही करना है। तो इसमें देखो एक्स के 3 का गुणा कितना है 3, 3/2 का वर्ग, मतलब 9/4 जोड़ना है, 9/4 घटाना है। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, ये बन जाएगी माइनस कॉमन लेना है, तो ये बन जाएगी एक्स
माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इधर ये बन जाएगा 8, 8 बचा, 8 माइनस 9/4, तो कितना 32, 32 में से ये हो जाएगा 23, 23/4, √23/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा √23/2 का होल स्क्वायर। ओवरऑल बन जाएगा dx √23/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा रूट में a² माइनस x स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ये साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा अपने यहाँ पे। माइनस कॉमन लिया तो ये -8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 8 चौक 32, 32 9 41, तो ये यहाँ पे 41 हो जाएगा, वो भी माइनस वाला। तो ये माइनस का होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अब इसमें लग जाएगा साइन वाला फॉर्मूला, साइन x अपॉन में है, तो ये जाएगा 2x माइनस 3, और ये नीचे 2 से 2 कट जाएगा, √41, ये वाले इस तरीके से हो जाएगा। इसको बस पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 15 का कैसे हो जाएगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाना और फिर इसको फॉर्मूला लगा देना। अब ये देखो, इसमें अगला आएगा आंशिक रूप से अपन को सोल्व करना है। तो इसको देखो, आपने 3 फॉर्मूले देखे थे, पहले तो देखे थे, देखो 6 फॉर्मूले देख रहे थे। उसके बाद में देखो मेथड देखा था, पहले नीचे वाले को पूर्ण वर्ग बनाना है, रूट में उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। फिर देखो ये 3 और 4 वाला, देखो 3 और 4 वाला क्या है, ऊपर देखो px + q के रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें देखो px + q के रूप में सब में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखो 23 तक क्वेश्चन ऐसे हैं। तो अब इसको इस रूप से करेंगे, px + q की जगह क्या लिख देंगे, a गुणा हर का अवकलन प्लस b, इतना लिखना आप लोगों को, सब में यही मेथड लगेगा। तो अपने यहाँ पे ये लिख देते हैं, तो px + q लिखाएगा उसकी जगह क्या लिखना है, a इंटू हर का अवकलन प्लस b। अब देखो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या लिखा है, 4x + 1 रूट में 2x² x माइनस 3 dx। अब इसको लिख देते हैं अपन, px + q की जगह देखो यहाँ पे अपने पद क्या लिखा हुआ है, 4x + 1, ऊपर वाले पद को क्या लिखना है, a गुणा हर का अवकलन। हर में अब देखो ये रूट के अंदर वाला लेना है अपन को, ये द्विघात समीकरण ही चाहिए। अगर रूट नहीं है तो कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर रूट है तो रूट के अंदर वाली इक्वेशन लिखनी। तो इसका अवकलन 2x² + x माइनस 3 + b। अब इससे 2 इक्वेशन बनेंगी, तो उसको अपन को प्रतिस्थापित करना है। ये क्या हो जाएगा, 2x² का क्या हो जाता है 2x, x का क्या हो जाता है 1, 3 का 0 प्लस b, तो ये 4x + 1, ये है 4x, 2 दूनी 4, 4x + 1। अब एक को अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x, मतलब 4ax हो जाएगा ना, a + b। अब इधर से देखो 2 इक्वेशन बनेंगे, अपन को क्या करना है, एक तो जो x है ना उसके गुणांक की तुलना करनी है। तो ये एक तो आ जाएगा 4a = 4,
यहाँ पे एक्स का गुणांक 4 है, यहाँ पे 4 है। दूसरा जो कांस्टेंट है तो वो क्या जाएगा, ए प्लस बी का मान कितना आ गया 1। ए का मान तो आ गया यहाँ से 4/4 1, और ए का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो बी का मान कितना आ गया 0। तो ए और बी का मान आ गया, तो अपन को इस वाले फॉर्मेट में यहाँ पे ए और बी के मान रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4x+1 की जगह क्या आ जाएगा 4x+1। हाँ ऐसे ही होगा। तो 4x+1 की जगह 4x+1 ही माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये कर लेंगे अपन, क्वेश्चन है ना 2x²। वापस क्वेश्चन ही आ गया। इसका मतलब क्या है, इस वाले को मान लेंगे अपन t। इसको t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x, x का क्या हो जाएगा 1, 3 का 0, और x का खुद का क्या हो जाएगा dx, और इसका dt। ऊपर वाले पद तो क्या हो जाएगा dt, नीचे वाला √t। तो dt/√t का क्या हो जाता है 2√t, और t का मान क्या है ये +c। ये इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे अपने b का मान 0 आ गया ना, तो इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, वरना b का मान कुछ आता तो ये इसको एक पद में और तोड़ना पड़ जाता। अब 17 है, 17 का देखो कैसे करेंगे अपन। तो अंश वाले को क्या मान लेंगे ए, हर का अवकलन बिना रूट के, तो इसका हो जाएगा 2x 1 का 0 प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस बी। एक्स का गुणांक की तुलना करते हैं तो 2a बराबर आ गया 1, बी बराबर आ गया 2, ए बराबर आ गया 1/2, बी का मान आ गया 2। ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो x+2 की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर तो वापस वो का वो आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट ही सेम का सेम ही आ जाता है इसमें, तो वापस वही x रूट सेम आ जाता है, तो सेम लिख देंगे अपन, अलग अलग कर लेंगे। x² - 1 प्लस 2 x² - 1, इसको t मान लेंगे, तो माना x² - 1 बराबर t, x² बराबर का हो गया अवकलन 2x, x का dx, t का dt, 1/2 से इसको गुणा कर देंगे, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा dt, नीचे वाला √t, प्लस ये डायरेक्ट अवकलन हो जाएगा, यह समाकलन हो जाएगा, तो यह जाएगा 2√t, 2 से 2 गया 2, यह है रूट में x², तो ये लग जाएगा log x प्लस जो भी लिखा हुआ वो प्लस c, t का मान वापस रख देते हैं, तो x² - 1 प्लस 2 log x प्लस √x² - 1 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है 18 का, 19 का, 20 का, 21 का। अब सब में एक ही मेथड करना है, 5x - 2, इसको लिख देते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। ऊपर वाले पद को क्या लिखना है 5x - 2, इसको लिखना है a, हर का अवकलन, तो ये 3 दूनी 6x प्लस 2
प्लस बी, इसको सोल्व करना है। तो 6ax प्लस 2a प्लस बी, एक्स का गुणांक कितना है, इधर 5 है, इधर 6a है, और अचर पद कितने हैं, 2a प्लस बी बराबर कितना आ गया, -2। तो a बराबर आ गया 5/6। इधर देखो b बराबर कितना जाता है, 5/6 इधर रखेंगे तो जाएगा 5/3 प्लस बी बराबर -2, बी बराबर आ गया -2 -5/3। तो ये 3 दूनी 6, 6 और 5 11, -11/3 बी बराबर, ए और बी के मान आ गए तो ये रख दो। तो 5x -2 बराबर के लिख देंगे 5/6, 6x प्लस 2 प्लस इसकी जगह लिख देंगे -11/3। इस पूरे पद की जगह ये वाला पद लिखना है। तो क्वेश्चन देखो, तो ये हो जाएगा 5/6, 6x प्लस 2, अभी क्या इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, 3x² प्लस 2x प्लस 1 -11/3, इसके यहाँ पे dx लगा देते हैं 11/3, और ये हो जाएगा dx बटे 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखो ये बन गया, एक मिनट, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो अब इसको मतलब अलग से I1 मान लो। अब I1 को सोल्व करते हैं। तो I1 बराबर ये हो गया, इसको इधर ही डायरेक्ट सोल्व करते थे। अब देखो यहाँ पे देखो, नीचे वाले फंक्शन को ना इसको t मान लो, माना 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या मान लिया t। तो इसका करते हैं, 3 दूनी 6x प्लस 2x का 2 हो गया, x का खुद का dx हो गया, t का dt। ये मान यहाँ पे ऊपर समीकरण में पुट कर दो, 5/6। तो ऊपर वाला तो पूरा क्या हो गया, dt हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये तो हो गया dt, नीचे वाला क्या हो गया t, तो ये हो गया dt/t। तो इसका साथ में देखो ये बड़ा है -11/3। अब इसका क्या बनाना है अपन को, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कहा था पहले, x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1। तो 3 है यहाँ पे गुणांक, तो 3 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो मैं इसको यहाँ से अगर कॉमन लूँ 3 को, मतलब 1/3, यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँ तो ये क्या बन जाएगा, dx x² 2/3x 1/3। तो x² गुणांक कितना हो गया 1, और x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना। तो x का गुणांक कितना है 2/3, इसका आधा कितना हो गया 1/3, इसका वर्ग कितना हो गया 1/9। तो 1/9 को जोड़ना और 1/9 को घटाना। तो 1/9 को जोड़ना, 1/9 को घटाना। तो इन वाले 3 पदों से देख लो, जोड़ वाला पद है इसको देख लो। तो इससे देखो क्या बन गया ये x, अब यहाँ के प्लस का चिन्ह है तो प्लस 1/9 को लिख देते हैं 1/3, इसका होल स्क्वायर बन गया। तो बाकी ये बचा, तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देते हैं हम, √2/3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अब इसकी जगह ये लिख देते हैं डायरेक्टली, एक मिनट, लिया। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, dt/t का समाकलन क्या हो गया log t, और t की वैल्यू ये रही। तो मैं इसको लिख देता हूँ log t, t की वैल्यू क्या है
3x² प्लस 2x प्लस 1, ये यहाँ पे कितना गया 11/3 9। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे देखो dx² प्लस a², तो ये किसका समाकलन बन गया, ये बन गया tan इनवर्स x/a, यहाँ पर भी 1/a प्लस c। तो अब देखो 1/a, तो a क्या रहा, a ये रहा, तो इसको 1/a करेंगे तो देखो क्या जाएगा, ये √2/3 है, तो ये क्या जाएगा 3/√2। तो ये हो जाएगा 3/√2 tan इनवर्स x/a। तो x की वैल्यू क्या है, ये पूरा x है और ये पूरा a है, तो x की वैल्यू होगी 1 + 1/3 और ये होगा 2√2/3 प्लस c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 बार कट गया, तो ये होगा 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, और ये हो गया 11/3√2 tan इनवर्स। अब देखो यहाँ से 3 लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, और नीचे वाले में देखो 2√2/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 3x प्लस 1/√2 बच जाएगा, तो ये कितना आ गया 3x प्लस 1/√2 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 18 का। अपने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है, ये यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ से देखते हैं 19 का क्वेश्चन। हम्म 19 का क्वेश्चन क्या है, छः एक्स प्लस 7 रूट में x-5 और x-4, यह है dx। तो अब नीचे वाले को पहले इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ से देखिए 6x प्लस 7, देखो ये कितना हो गया x गुना x² इधर से माइनस का 5x बनेगा और इनको गुना करेंगे तो माइनस का 4, तो टोटल माइनस का 9x बना, और 5 और 4 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20। अब देखो इसमें क्या लगेगा, px प्लस क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ ऊपर, तो इसको क्या लिख देंगे अपन a इंटू हर का अवकलन प्लस b। तो इसको लिखते हैं 6x प्लस 7 को मैं क्या लिख दूंगा, a इंटू हर का अवकलन रूट के बिना, तो रूट के बिना जो लिखा हुआ है 2x² का क्या हो जाएगा 2x, 9x का क्या होगा -9 प्लस b। अब इधर सोल्व करते हैं, तो ये आ गया 2a, अब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2ax माइनस 9a, 9 को a से गुना करें 9a प्लस b, इधर है 6x प्लस 7, तो x और x के गुणांक की तुलना करते हैं दोनों तरफ, तो इधर तो 6x का गुणांक, इधर x का गुणांक कितना 2a, तो a बराबर कितना आ गया 3, और इधर से देखो अचर पदों की तुलना करते हैं, तो -9a प्लस b बराबर कितना आ गया 7, a का मान 3 रखते हैं, 9 3 27 प्लस b बराबर 7, तो b बराबर कितना आ गया 7 + 27 मतलब 34, b का मान आ गया 34, तो a और b के मान यहाँ पे रख दो, तो ये कितना आ गया 6x प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा 3, 2x माइनस 9 प्लस 34। तो अब इसको 6x प्लस 7 की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, तो क्या क्वेश्चन क्या बन गया, इसने बन गया 3, 2x माइनस 9
प्लस 34 में रूट में क्या इक्वेशन बनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इन दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं। एक तो पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो जाएगा, तो इन दोनों पदों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो एक तो पद हो गया 3 2x माइनस 9 dx, रूट वाला ये लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 और ये dx एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो अब देखो इसमें तो क्या बन गया, ये 3। अब नीचे वाले को देखो, इसको t मानते हैं अपन, मैं आपको मान के दिखाता हूँ। माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर क्या मान लिया आपने, t। अगर इसको t मानेंगे तो इसको अवकलन करेंगे तो 2x और -9 का -9 और ये x का dx और t का dt, ये वैल्यू इसमें रख देंगे। तो इधर तो क्या जाएगा 3, ऊपर वाला तो देखो पूरा ये dt बन जाएगा और नीचे वाला t बन जाएगा। तो ये तो है dt और ये नीचे वाला आ जाएगा रूट में t प्लस 34। अब इसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो क्या बताया था, x का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 है। फिर क्या करना है अपन को, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए और x का गुणांक 9 है, ओनली गुणांक लेते हैं अपन 9 के आधे का वर्ग, जोड़ना और घटाना है। तो 9 का आधा कितना है 9/2, इसका स्क्वायर 81/4। तो 81/4 को जोड़ना और घटाना है। तो अपन इधर ही करके देखते हैं, 81/4 को जोड़ते हैं और 81/4 को घटाते हैं। तो ये वाले पद देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x और ये जोड़ वाला देखो, इन तीनों को मिला के देखो क्या बन जाएगा, इन तीनों को मिला के बन जाएगा x माइनस ये माइनस का चिन्ह x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। बाकी क्या बच गया 20 और ये, तो 20 माइनस 81/4, इसको अलग से सोल्व कर लेंगे। तो इसकी ये जगह लिख देते हैं, क्या बन गया था ये dx रूट में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या था 20 माइनस 81/4। तो ये कितना हो गया 80 माइनस 81/4 माइनस 1/4। तो ये आ गया था माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 को क्या लिख देते हैं अपन 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो देखो क्या हो गया 3, देखो रूट t, रूट का मतलब क्या है घात आधी, ऊपर जाएगी तो माइनस आधी जाएगी। अब इसका समाकलन करेंगे तो +1 हो जाएगा, एक में से आधा निकलेंगे तो आधा और इधर भी आधा, ये 2 ऊपर जाएगा 2√t, 1/√t का समाकलन क्या हो जाएगा 2√t। ये 3 पड़ा है, इसका क्या हो जाएगा 2√t। t किसको माना था, ये मान अपन रख देते हैं है ना, t इसको माना था। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसको अपन ने क्या माना था t माना था, प्लस 34। अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, और वो भी किसका रूट वाला। तो क्या हो जाता है इसका लोग एक्स की जगह क्या मान है x माइनस 9/2 प्लस जो यहाँ पे जो लिखी हुई इक्वेशन है वो क्या लिखी हुई थी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। तो ये देखो तीनों नहीं हो जाएगा 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 19 का। तो देखते हैं 20 का क्वेश्चन। x प्लस 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको देखो, तो देखो ये लिखा हुआ है x प्लस 2, तो इसको कैसे लिखना है a गुणा नीचे हर का अवकलन बिना रूट को छोड़ के। तो ये क्या लिखा है 4x, तो 4x का हो गया 4 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस b। तो अब a को गुणा कर देते हैं, x प्लस 2
4a माइनस 2a एक्स प्लस बी। तो x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा, देखो -2ax प्लस 4a प्लस बी। तो x के गुणांक को तुलना करो, तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, इधर x का गुणांक -2a है, तो a बराबर कितना आ गया -1/2। अब अचर पद की तुलना करो, तो अचर पद है 4a प्लस बी और इधर है 2। a का मान कितना है -1/2, तो 4 गुणा -1/2 प्लस बी बराबर 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस बी बराबर 2, तो बी बराबर कितना हो गया 4। बी का मान 4, ए का मान -1/2, तो ये इस वाली इक्वेशन में रख दो। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा -1/2, 4 - 2x प्लस 4। तो x प्लस 2 की जगह क्वेश्चन में ये रखना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, -1/2, 4 - 2x, 4x - x² प्लस 4 dx, इधर भी dx लगा देते हैं, 4x - x²। मतलब ये रख के अपन ने इस वाले पोर्शन को अलग लिख लिया, नीचे ये लिख लिया हर, और इस वाले पोर्शन को यहाँ पे अलग लिख लिया। अब देखो इसमें, देखो इस वाले में, देखो नीचे वाले को अगर अपन t माना 4x - x² को क्या मान लिया अपने t मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा इसका फलन 4 - 2x, x का क्या हो जाएगा dx, t का dt। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसकी तो देखो क्या हो जाएगी dt, और इसका क्या हो जाएगा t, तो -1/2 dt अपन √t प्लस 4। अब देखो इसको अपन को पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, x के गुणांक का, पहले तो देखो ये माइनस कॉमन ले लो, तो ये देखो क्या बन जाएगा, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक 4 है, इसका आधा 2 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, तो 4 को जोड़ना है और 4 को घटाना है। इस वाले पोर्शन में देखो, इस वाले पोर्शन को देखो क्या लिख देंगे अपन, ये माइनस का चिन्ह है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इस 4 को क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर, इस चिन्ह को माइनस अंदर गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह ये लिख देते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बना लिया आपने। तो इसको पूर्ण वर्ग बना लिया dx। तो अब इधर देखो √1/√t का क्या होता है, समाकलन क्या होता है 2√t। √t किसको माना था अपने, इसको माना था, इससे 2 से 2 कट गया, प्लस 4। अब ये क्या बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया dx रूट में a² माइनस x², बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन, तो बन गया साइन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे क्या है x प्लस 2 अपॉन a की वैल्यू 2 प्लस c। यहाँ पे अपन ने माइनस कॉमन लिया, तो ये -4x बन गया, तो x - 2 हो गया। तो ये देखो सिली मिस्टेक तो देखो किसी से भी हो जाती है, तो इससे अपन को क्या मतलब है कि जब ऐसे अपन एग्ज़ाम में या मतलब खुद क्वेश्चन करेंगे तो ऐसी सिली मिस्टेक होगी, तो अपन को इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि अपनी सिली मिस्टेक सुधरे। हम देखो 21 का करेंगे,
अब देखो इसको क्या लिख देते हैं, एक्स प्लस 2 को क्या लिखते हैं ए, हर का अवकलन देखो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 है ना, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 प्लस बी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a प्लस बी। तो देखो एक्स का गुणांक देखो यहाँ पे क्या है, 1 है और इधर 2a है, तो a का मान हो गया 1/2। अचर पद का क्या है, यहाँ पे 2a प्लस बी है, इधर 2, तो a का मान 1/2 रखने पे यहाँ पे तो आ गया 1, बी का मान आ गया यहाँ से 1 आ गया। ये वैल्यू इसमें रखते हैं, तो एक्स प्लस 2 की जगह क्या रख सकते हैं अपन, 1/2, 2x प्लस 2 प्लस 1, इस फंक्शन की जगह ये रख देंगे। और दोनों पदों को, मतलब इस पद को और इस पद को अलग अलग लिख देंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या जाएगा, 1/2 2x प्लस 2 dx एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस में dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसको तो मान लेंगे t, माना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर क्या मान लिया अपन ने t, इसको मान लिया t। तो देखो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, 2x का क्या हो गया 2, एक्स का dx, t का dt। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं। तो ऊपर वाला तो देखो ये क्या बन गया dt, ये वाला t बन गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 dt अपॉन रूट टी प्लस, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक 2 है, 2 का आधा कितना होगा 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 को जोड़ना है 1 को घटाना है। तो देखो यहाँ से इन वाले पदों को देखो, तो ये बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये देखो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिख देते हैं dx एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर। तो इसका तो हो गया देखो 1/√t का क्या हो जाता है 2√t प्लस, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ही ले देते हैं log एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस 1 प्लस जो भी रूट में है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। तो 2 से 2 करें √t को इसको माना था आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस log एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब अगला लगभग 22 का भी ऐसे क्वेश्चन होगा। ये 22 का क्या है, एक्स प्लस 3, यहाँ पे रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो देखो ये px प्लस क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको x प्लस 3 को क्या लिख देते हैं अपन, a हर का अवकलन, हर कितना है ये, तो इसको क्या लिख दें 2x माइनस 2 प्लस बी। तो ये देखो x प्लस 3, तो ये हो जाएगा a को अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 2a प्लस बी। तो x का गुणांक देख ले कितने हैं, इधर तो है 1, इधर कितना है 2a, a बराबर कितना हो गया 1/2। अचर पर देख लेते हैं -2a प्लस बी बराबर 3, ए का मान कितना गया 1/2 बी 3। तो ये -1 प्लस बी बराबर 3, तो बी बराबर कितना आ गया 4। तो बी का मान 4, ए का मान 1/2, ये इधर रखना। तो x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 1/2, 2x माइनस 2 प्लस 4, ये वैल्यू
रख देते हैं अपन 1/2 2x माइनस 2 dx, मतलब इस वाले पद को अलग कर लेंगे, इस वाले पद को अलग कर लेंगे, तो इस वाले पद के नीचे समीकरण लिख देते हैं अपन, फिर +4 है ना, x² माइनस 2x माइनस 5, तो इसको लिख देंगे 1/2। अब देखो नीचे वाले को ना t मान लेते हैं, तो x² माइनस 2x माइनस 5 को क्या मान लिया अपने t, तो ये क्या हो गया 2x, x² का 2x हो गया, माइनस 2x का 2 हो गया, x का dx हो गया, t का dt हो गया। ये वैल्यू समीकरण में रखेंगे तो 1/2, ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा dt, ये हो जाएगा t, तो dt अपॉन में t हो जाएगा +4। अब इसको बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो x² तो इसका गुणांक 1 है, x का गुणांक कितना है 2, 2 का आधा कितना हो गया 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो 1 को जोड़ना है और 1 को घटाना है, तो 1 को जोड़ देता हूँ 1 को घटा देता हूँ, तो इन वाले पदों को देखना, तो ये क्या बन गया x-1 का होल स्क्वायर, ये -5 और -1 कितना हो गया -6, इसको लिख देते हैं √6 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह ये लिख देंगे, तो ये जाएगा dt बट्टे में x-1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो dt अपॉन t तो हो गया log t, और log t किसको माना था अपने, इसको माना था, t माना था अपने x² माइनस 2x माइनस 5 को, +4, ये किसका सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया dx x² माइनस a², तो 1/2a log क्या जाता है x माइनस ए x प्लस ए, ये वाला सूत्र लग जाएगा, तो 1/2a, ए का मान कितना है √6, तो 1/2 ए की जगह √6 और log x माइनस ए, x की जगह x माइनस 1 और ये -6 और x माइनस 1 प्लस √6 प्लस सी, ये तो आ गया 2, तो अब इसको सोल्व करेंगे 1/2 log x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस ये आ जाएगा 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है 22 का, अब 23 का क्वेश्चन, ये होगा 5x प्लस 3 √x² प्लस 4x प्लस 10, तो देखो ऊपर px प्लस q के रूप में लिखा हुआ है, तो 5x प्लस 3 को क्या लिख देंगे अपन, a गुणा हर का उकलन रूट हटा के 2x प्लस 4, x² का 2x हो गया, 4x का 4 हो गया, इसका 0 इसका प्लस b, अब a को गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 2ax प्लस 4a प्लस b, तो x के गुणांक को तुलना कर लो, इधर है 5 इधर है 2a, तो a बराबर आ गया 5/2, तो 4a प्लस b, इधर ये अचर पद है, इधर ये अचर पद है, a का मान रख दो यहाँ पे 4/20/2, ये आ गया 10, a का मान रखने पे इधर कितना आ गया 5/2 मतलब 10, b ये गया 3, तो b बराबर आ गया -7, a b के मान यहाँ पे रख दो, तो 5x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं अपन 5/2 2x प्लस 4 -7, और दोनों को क्या कर लेंगे सेपरेट, 5x प्लस 3 को पहले यही लिख देंगे और दोनों को क्या कर लेंगे सेपरेट,
अलग अलग कर लेंगे। तो अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 5/2, 2x+4 रूट में x² + 4x + 10 -7 dx x² + 4x + 10। तो अब इसमें तो देखो, इसको t मान लेंगे तो ऊपर वाला पद आ जाएगा। तो माना x² + 4x + 10 बराबर को क्या मान लिया अपने, t। इसको t मानने पर x² का 2x, 4x का 4, 10 का 0 और x का dx, t का dt। तो यहाँ पे देखो 5/2 पड़ा है, ऊपर वाले की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t। तो ये आ जाएगा dt/√t -7। इसको बनाना पूर्णवर्ग। पूर्णवर्ग बनाने के लिए x² का गुणांक 1 होना चाहिए, तो 1 है। x के गुणांक के आधा, तो 4 का आधा 2, 2 का वर्ग मतलब 4, 4 को जोड़ना है और 4 को ही घटाना है, 4 को जोड़ना है, 4 को घटाना है। तो इन वाले पदों को देखने पे बन जाता है यहाँ पे x² x + 2 का होल स्क्वायर बन जाता है, और 10 - 4 को क्या लिख देंगे, 6, और 6 को क्या लिख देंगे अपन, √6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, dx स्क्वायर। तो ये तो क्या बन गया, dt/√t। तो इसका समाकलन क्या हो जाता है, 2√t। तो √t का मान क्या माना था अपन ने, x² + 4x + 10। इसका क्या होता है, 2√t, t का मान यहाँ पे वापस रख दिया, -7। अब देखो ये बन जाएगा log x की जगह क्या लिखा हुआ है, x + 2 प्लस इधर रूट में जो भी लिखा है, रूट में क्या है, x² + 4x + 10 लिखा हुआ प्लस c। 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 इधर से हटा ही देते हैं, ये बच गया 5। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर 2 क्वेश्चन और है। अब चॉइस का क्वेश्चन है, तो चॉइस के क्वेश्चन में x² + 2x + 2। तो अब इसका क्या करना है, पूर्णवर्ग बनाना है। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग मतलब 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, तो 1 को जोड़ना है, 1 को घटाना है। तो इन वाले पदों से क्या बन रहा है, इन वाले पदों से बन रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, बचा क्या, 2 - 1 मतलब 1। तो ये क्या बन गया, सूत्र बन गया dx x² + a²। तो ये किसका सूत्र बन गया, tan 1 1/a, tan 1 x/a + c। तो ये बड़ा फॉर्मूला लगा दिए। तो 1/a, a का मान 1 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, tan 1 x/a, x का मान 1 है, a का मान 1 है, x की जगह x + 1 लिखा हुआ है प्लस c। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी 25 का। इसका करना, तो इसको पहले पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। तो इसमें से पहले तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो वो 2 बन जाएगा। 4 कॉमन आने पे देखो क्या बन गया, ये 9/4x - x² स्क्वायर है यहाँ पे। और क्या कर लेते हैं अपन, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x² - 9/4x। अब देखो अपन क्या करते हैं,
पूरा नंबर बनाने के लिए x का गुणांक कितना है 9/4, इसका आधा कितना होगा 9/8, इसका वर्ग जोड़ते हैं मतलब 81/64, तो 81/64 जोड़ देते हैं, 81/64 घटा देते हैं। तो इन तीन पदों से तो देखो क्या बन गया, इन तीन पदों से बन गया x, इधर माइनस का चिन्ह ना माइनस, इसको लिख सकते हैं 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का स्क्वायर। ये अब माइनस को चिन्ह को वापस गुणा कर देते हैं, तो ये बन गया 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, ये बन गया रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स x अपॉन ए। x की वैल्यू तो ये रही, a की वैल्यू ये, तो ये बना देते हैं 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब इसको सोल्व करते हैं, 8 लघुत्तम लेते हैं, ठीक है, इसको इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा 8, तो ये 8 से गुना हो जाएगा, तो ये ऊपर तो जाएगा 8 माइनस 9, नीचे आ जाएगा 9, और ये 8 से 8 कट जाएगा, तो 8x माइनस 9/9। तो इसको क्या लिख देंगे अपन 8x माइनस 9/9 प्लस सी, कौन सा आ रहा है 1/2 8x माइनस बी। तो ये अपनी 7.4 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।